हेलो दोस्तों, हॉरर स्टेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बात करूंगा हाईवे की ऐसी घटना की जो एक बार हमारे साथ घट जाए वह हमको सारी ज़िंदगी नहीं भूलती और वह घटना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता, आप अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और हम चलते हैं स्टोरी की ओर। रात के समय और सुनसान हाईवे का सफ़र यह किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है, खासकर जब वो रास्ता कई भूतिया कहानियों से मशहूर हो। संध्या एक पत्रकार अपने नए लेख के लिए सामग्री इकट्ठी करने के लिए शहर से बाहर गई थी। उसका काम पूरा हो गया था और उसने सोचा कि रात को ही वापस लौट जाए। उसने अपनी कार स्टार्ट की और हाईवे की ओर चल पड़ी। रास्ते में संध्या ने महसूस किया कि उसकी कार के पीछे कोई गाड़ी नहीं है। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्दी घर पहुंच सके, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी कार के ऊपर कोई साया मंडरा रहा है। कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर संध्या ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा है। वह सफ़ेद कपड़ों में था और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। संध्या ने अपनी कार रोकी और खिड़की से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ देंगे? संध्या ने उसे कार में बैठा दिया। बच्चा चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद संध्या ने महसूस किया कि कार में अजीब सी ठंडक है। उसने रियर व्यू मिरर से देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। संध्या ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है, मैं इसी रास्ते पर कुछ साल पहले मर गया था। संध्या का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो इस रास्ते पर खो जाते हैं, लेकिन इस हाईवे पर एक बुरी आत्मा है जो लोगों को परेशान करती है। तभी अचानक कार की लाइट्स फड़फड़ाने लगी और कार रुक गई। संध्या ने देखा कि एक काली छाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की पर कार स्टार्ट नहीं हुई। बच्चे ने कहा, वो आ रही है, तुम भागो। संध्या ने कार का दरवाज़ा खोला और भागने लगी, पर उसकी टांगें बहुत कांप रही थी डर की वजह से। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह तड़पने लगी। तभी बच्चे ने अपने हाथ उठाए और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक काली छाया गायब हो गई और संध्या जमीन पर गिर पड़ी। उसने सांस ली और देखा कि बच्चा भी गायब हो गया है। संध्या ने किसी तरह कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने पूरी कहानी अपने परिवार को सुनाई, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन संध्या जानती थी वह अनुभव सच्चा था। उसने हाईवे पर फिर कभी रात को गाड़ी नहीं चलाई। हाईवे की वो डरावनी रात संध्या के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने समझा कि कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। उस रात की घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है मौत का खेल। दहशत के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक ऐसी भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परेशान थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविज़न सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे, और अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देता है, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उसे भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है।
जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरी शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन यह दुनिया तरह तरह की इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम के नाम के लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उन्हें नंबर दिया जाता है और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उसमें लगी बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरों में दहशत का तांडव मचाती हैं और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाए थे। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्दी से जल्दी अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजों के नीचे से बाहर फेंकें और उसके बाद कमरे की लाइट बंद की जाए। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियां दरवाजों के नीचे से फेंक देते हैं। कमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कमरों में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविज़न स्क्रीन में सब कुछ नज़र आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नज़र आ रहा था, कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था और कोई तो अपना सर भी दरवाजे से मारकर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नज़दीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि यदि किसी प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़े तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज़ उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन की दबाव बढ़ जाती है। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जदोजहद होने लगता है। तभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और ना ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट की बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई सालों की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।